अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ड्रॉ करेंगे नकल जॉइंट असेंबली और ये इसकी सेक्शनल फ्रंट व्यू है और ये इसकी राइट हैंड साइड व्यू है। तो कैसे हम कैड कमांड्स का यूज़ करके ये ड्रॉ करेंगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस ट्यूटोरियल में। प्लीज़ इस वीडियो को पहले से आखिर तक देखिए ताकि आपको ये पूरी दोनों व्यूज़ ड्रॉ करना अच्छी तरह से आ जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आई होप यू विल बेयर विथ मी, क्योंकि इसमें हम पूरे ये पार्ट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आप लोगों को ये सब सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये जो फोक हैंड है तो पहले हम फोक एंड को ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये फोक एंड है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। आप देख लीजिए इसकी डायमेंशंस इस पॉइंट से। तो सबसे पहले हम ये डायमेंशन ड्रॉ करेंगे 100 mm। और इसकी यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 120। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम ड्रॉ करेंगे वन बाय वन। हम पहले फोक को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाई लाइन्स में जाता हूँ। यहाँ पे मैं बाई लाइन्स में जाता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे देख लीजिए सेंटर लाइन है। मैं सेंटर लाइन को पिक करता हूँ लेफ़्ट, माउस के लेफ़्ट की दबा के, फिर लाइन कमांड में मैं जाता हूँ। तो ये मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। एक मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की, फिर इसकी। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से मैं अब ये लाइन में चेंज करता हूँ सेंटर लाइन। यहाँ पे मैं कंटिन्यूस लाइन पे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद क्या करना, मुझे मैं लाइन पिक करता हूँ और यहाँ से मुझे इस पॉइंट से मैं नीचे की ओर 30, तो 30 mm, फिर एंटर, फिर यहाँ से मैं 100, एंटर, यहाँ से 60, एंटर, फिर यहाँ से 100, एंटर, फिर यहाँ पे 30, एंटर, फिर एंटर। सो इस तरह से मैंने फोक का ये एक एंड बना। इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे 30 mm। सो मैं ऑफसेट कमांड में जा रहा हूँ और थ्रू पिक में क्लिक कर रहा हूँ। इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ 30 mm, 30, एंटर। इसी तरह से मैं इस लाइन को भी मैं 30 mm ऑफसेट करूँगा 30, तो फिर एंटर, ताकि मैं कमांड को डीएक्टिवेट करूँ। तो आप देख लीजिए अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा। तो मैं लाइन फिर से पिक करूँगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर लूँगा, फिर एंटर। फिर इसी तरह से मैं नीचे मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं कनेक्ट कर लूँगा, फिर एंटर। तो इसी तरह से यहाँ से भी मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर लूँगा, फिर इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर लूँ, एंटर। सो इसके बाद देख लीजिए अब आगे क्या करना है हमने। आगे यहाँ पे हमने ये सेंटर लेना है। तो मैं इस आर्क को ड्रॉ करूँगा जो यहाँ पे आर्क है, और इसका जो रेडियस आप देख रहे हैं, इसका जो रेडियस है दैट इज़ 30 mm। सो मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा और उसके बाद मैं इस बड़े वाले रेडियस को ड्रॉ कर लूँगा जिसका जो रेडियस है वो है 60 R। सो देख, मैं सर्कल पे यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा यहाँ पे, और वहाँ से मैं रेडियस, सेंटर एंड रेडियस पिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे रेडियस इसका 30 दूँगा, फिर एंटर। फिर इसी तरह से मैं फिर एंटर करके यही सेंटर लूँगा और इसका जो अभी जो रेडियस देना है मुझे 60 देना, तो 60, फिर एंटर। तो अब इसमें चूँकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा क्लीन वर्क इसमें अभी करूँगा। तो मैं ट्रिम कमांड में जाऊँगा, ट्रिम पिक कर लूँगा। तो ये मैं अभी ट्रिम ऑफ कर लूँगा। ये वाली जो लाइन्स अनवांटेड लाइन्स हैं, अनवांटेड लाइन्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ। सो आप आराम से इस वीडियो को देख लीजिए पहले से आखिर तक। और ये सब ट्रिम वर्क करने के बाद फिर मैं एंटर कर रहा हूँ इसमें। तो इतना तो हमारा फोक का एक एंड रेडी हो गया। अब देख लीजिए अब इसमें बाकी जो कंडीशंस, अब मुझे यहाँ से ये आर्क मुझे करना है। तो इसका जो रेडियस मैंने ले लिया है दैट इज़ 20, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट से
वो है यहाँ तक 200। तो मैं सेंटर पॉइंट से पहले 200 की डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करता हूँ इसके सेंटर पॉइंट से। ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी दैट वाज 100, उसका मुझे सेंटर पॉइंट लेना है। तो मैं वापस ड्राइंग शीट पे जाऊँगा, ये जो डिस्टेंस थी 100, इसका मैं सेंटर पहले निकालूँगा। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगा इसका सेंटर पॉइंट दैट इज़ 50 एंटर। फिर यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा अभी, फिर एंटर। तो ये मैंने सेंटर लाइन जो नकल पिन की है, नकल पिन की मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ से मुझे 200 यहाँ की ओर जाना है इसके सेंटर से, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा यहाँ से। तो एक सेंटर लाइन मैं कंटिन्यूस लाइन उसके लिए यूज़ नहीं करूँगा, मैं सेंटर लाइन यूज़ करूँगा। मैं तो मैंने सेंटर लाइन यहाँ से पिक की, फिर लाइन कमांड में चला गया, यहाँ से मैं 200 ले रहा हूँ, 200 एंटर। तो फिर एंटर एक और बार ताकि कमांड एस्केप हो जाए। अब इसके बाद देख लीजिए करना क्या है। इसके बाद यहाँ से 200 मैंने मार्क किया। अब यहाँ पे देख लीजिए 200 पे यहाँ से ये वाला पोर्शन मैं पहले ऐड कर लूँगा और इसका जो डाया है दैट इज़ 60 mm। यहाँ पे इसका डाया आप देख सकते हैं 60 है। तो मैं 30 यहाँ की ओर ले रहा हूँ नीचे की ओर और 30 ऊपर की ओर लूँगा और यहाँ से मैं पहले ये कंप्लीट कर लूँगा। तो वो देख लीजिए कैसे करना है हमें। तो मैं लाइन कमांड पे फिर से जाऊँगा और यहाँ पे मैं जो डॉटेड लाइन थी मैं कंटिन्यूस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर लाइन में चला गया, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर एस्केप। तो इसी तरह से एंटर, फिर इस पॉइंट को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो एंटर। सो इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंटर। सो ये सब करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे 60 mm का पोर्शन इसमें से लेना है। तो आप देख लीजिए ड्राइंग में यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज 60 mm। तो उसमें ऑक्टागोनल चैम्फर दिखाऊंगा यहाँ पे, ये ऑक्टागोनल चैम्फर है इसके एंड पे। सो देख लीजिए कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं लाइन कमांड में चला गया, यहाँ से मैंने लाइन को पिक किया और यहाँ की ओर 60 mm लेना है। तो मैं 60 राइट करता हूँ, एंटर। फिर यहाँ से मैं इसको ड्रॉप यहाँ पे करता हूँ। अब क्या करना मुझे, ये जो लाइन है इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 पार्ट्स में। तो ये जो 30 मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से यहाँ ऑफसेट कर लूँगा, हाफ कर लूँगा। तो मैं ऑफसेट कमांड में जाऊँगा, इस लाइन को मैं ऑफसेट कर लूँगा। पहले थ्रू पे मुझे क्लिक करना है, तो फिर मैं इस लाइन को ऑफसेट कर लूँगा 15 mm, 15 एंटर। फिर इसी तरह से मैं इस लाइन को भी मैं ऑफसेट कर लूँगा 15 mm, तो 15 एंटर। तो अब इसके बाद मैं इस लाइन को ऑफसेट करूँगा 3 mm में ऑफसेट करूँगा 3 mm, तो फिर एंटर। अब यहाँ पे देख लीजिए फिर एंटर टाइप कमांड डीएक्टिवेट हो जाए। अब मुझे यहाँ पे आर्क्स ड्रॉ करना है, तो मैं सीधे आर्क पे जाऊँगा और वहाँ पे मैं 3 पॉइंट आर्क को क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको आर्क्स दूँगा 1 2 और 3। तो जब भी हम आर्क दे दें तो ये जो हमारा ऑर्थोगोनल मोड ऑन है उसको मैं ऑफ करता हूँ ताकि इजीली आर्क पड़े। तो फिर मैं आर्क पे चला गया। अब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे दूंगा, तो फिर आर्क फिर से हमने उठाया। तो इस तरह से देख लीजिए हमारा ये जो साइड है रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा जो क्लीनिंग वर्क बचा है वो क्लीनिंग वर्क हम बाद में कर लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ से भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला दिखाना है, ये आर्क दिखाना, तो कैसे हम करते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे चला गया, मैं अब यहाँ पे जाऊँगा फ्लिट में। जो करना है तो मैं रेडियस यहाँ पे उस पर क्लिक कर रहा हूँ, रेडियस पे। तो रेडियस जो इसका देना है मुझे दैट इज़ 15 mm। तो मैं 15 लूँगा, फिर एंटर कर लूँगा, फिर इस पे पहले क्लिक और इस पे क्लिक। आप देख लीजिए फ्लिट इसमें आ गया। इसी तरह से फिर एंटर फिर से किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे फ्लिट आ गया हमारा जो हमें रिक्वायर चाहिए। तो अब ये तो सब तो हो गया। उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे शाफ्ट जो इसका शाफ्ट का जो डाया है दैट इज़ 50 mm। यहाँ पे देख लीजिए शाफ्ट का। तो मैं ये शाफ्ट आप इसमें दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मुझे लाइन कमांड में मैं चला जाऊंगा। लाइन कमांड से यहाँ पे मुझे 25 में ऊपर की ओर जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ऑर्थो मोड ऑन करना है।
मैं हमने 50 देना तो 25, फिर एंटर। फिर यहाँ की ओर मैं जाऊँगा 10 mm, 15 यहाँ से भी मैं जाऊँगा एंटर। फिर यहाँ से मैं नीचे की ओर जाऊँगा 50 एंटर, फिर यहाँ पे ड्रॉप करके फिर एंटर। सो अब इस पे मुझे जो दिखाना है, इस पे मुझे कंटिन्यूटी साइन दिखाना, तो ये कंटिन्यूटी साइन बहुत ही इजीली हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला साइन वो भी हम सिंपल सी कमांड्स का यूज़ करके, दैट इज़ द आर्क कमांड। सो देख लीजिए कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। सो हमने क्या करना, मैं पहले सेंटर लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये लाइन एक्सटेंड मैंने किया, फिर एंटर। अब यहाँ पे सबसे पहले आर्क कमांड में चला जाऊँगा, 3 पॉइंट आर्क को मैंने पिक किया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर ऑर्थो मोड फिर से ऑफ करेंगे यहाँ पहले, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, इसी तरह से फिर एंटर हम करेंगे, फिर यहाँ एंड लाइक दिस। अब फिर इसको यहाँ से करना फिर से, तो फिर आपको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पहले क्लिक करना, फिर यहाँ, तो फिर एंटर। सो देख लीजिए यहाँ पे ये सारा हो गया। अब ये शोल्डर अभी हमने, ये आर्क हमने नहीं दिया, ये वाला यहाँ पे भी जो आर्क है, देख लीजिए हम ये आर्क कैसे हम देंगे। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट आर्क पे क्लिक करता हूँ, तो 3 पॉइंट आर्क में लेता हूँ, यहाँ पे पहला क्लिक, उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्लिक। तो इस तरह से यहाँ पे मैं ड्रॉप कर लूँगा। तो सेम मैं यहाँ पे भी नीचे से भी मैं रिपीट करूँगा। 3 पॉइंट आर्क मैंने ऑलरेडी पिक किया हुआ, पहला क्लिक, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर एंटर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए सब जो क्लीनिंग वर्क है, ताकि आपको क्लैरिटी नज़र आ जाए। ये जो डायग्राम है हमारा फोक एंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका हमने सारा कंप्लीट पोर्शन किया। तो अब देख लीजिए कैसे हम इसको क्लीन करेंगे। सो ड्राइंग्स को क्लीन करने के लिए मैं पैन का यूज़ करके यहाँ पे पैन यूज़ किया मैंने। फिर इसको मुझे ट्रिम कमांड में जाना है, तो मैं ट्रिम यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रिम उठा दिया। तो मैं इन सब लाइंस को, जो मुझे अनवांटेड लाइंस हैं, अनवांटेड लाइंस को मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ। अब यहाँ से आई एंड को ड्रॉ करेंगे इस साइड से। तो आई एंड को ड्रॉ करने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। तो हमने ये जो येलो वाली शेड वाला आई एंड है, तो इसकी जो डिस्टेंस है इस सेंट्रल पिन से यहाँ तक 140 हम लेंगे पहले, और इसका जो डाया है वो 60 mm है। तो चलिए हम ये आई एंड ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या करना है, हम लाइन में जाएंगे, लाइन कमांड में जाएंगे, वहाँ पे लाइन को पिक किया हमने। तो फिर हमने यहाँ से 140 हम लेंगे सेंटर लाइन। तो यहाँ से हम 140 और ऑर्थो ऑन हमने करना है। तो 140 यहाँ से 140, फिर एंटर हम करेंगे। फिर ऊपर की ओर जाना है 30 हमने, तो 30 हम ऊपर की ओर जाएंगे, एंटर। फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, एंटर। तो सेम हमने इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे। अब इस लाइन को हम नीचे की ओर ऑफसेट करेंगे 30 पे। तो मैं ऑफसेट कमांड पे जाऊँगा, फिर थ्रू पे क्लिक करूँगा। अब इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ यहाँ की ओर, तो ये 60 पे आना चाहिए। तो दैट मीन्स 60। तो फिर एंटर। तो इस तरह से मैंने फिर एंटर, ताकि डीएक्टिवेट करूँ कमांड को। तो इस तरह से मेरा ये एंड हुआ। तो अब इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लूँगा। तो ये लाइन मैं नीचे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ 30, यहाँ से यहाँ तक 30, फिर एंटर, डबल एंटर फिर करके। तो अब ये साइड मेरा हो गया। अब मुझे इस साइड पे ये वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ से ड्रॉ करना। तो इस ना मैं कॉपी, इस वाले पूरे पोर्शन को मैं कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे इस वाले साइड से। तो मैं कॉपी कमांड का यूज़ करता हूँ। देख लीजिए ये कॉपी कमांड है। मैं इसको कॉपी मैंने यहाँ पे किया। अब जो मुझे कॉपी करना है उसको मुझे हाईलाइट करना है, इसको कॉपी करना है। ये वाला सारा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो मुझे कॉपी करना है, और वहाँ पे दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो देख लीजिए मैंने इस सारा कॉपी किया, जिसको मुझे यहाँ पे कॉपी करना है इस वाले एंड पे। तो अब फिर ये सारा करके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस के बाद देख लीजिए पहले बेस पॉइंट। तो मैं बेस पॉइंट ये ले रहा हूँ, मैं बेस पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट में बेस पॉइंट ले रहा हूँ। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे
क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ की ओर मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर एंटर करके ये डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। अब देख लीजिए इसकी जो डायरेक्शन है उल्टी है, तो इसको रोटेट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं रोटेट कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर जिस चीज़ को मुझे रोटेट करना उसको मैं हाईलाइट उसी तरह कर रहा हूँ जैसे मैंने कॉपी कमांड को हाईलाइट किया था। छोटी छोटी कमांड से बच्चों आराम से देख लीजिएगा और अच्छी तरह से वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि करना कैसे। तो ये सारा हाईलाइट करके मुझे क्या करना है, एंटर करना। तो अब मुझे इसको रोटेट करना है, तो स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, ये कह रहा है कि किस पॉइंट को हमने रोटेट करना है, तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ बेस पॉइंट, तो फिर एंटर। तो इस तरह से देख लीजिए ये जो हमने यहाँ से कॉपी किया था ये हमने यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया। तो अब इसी तरह से इस शाफ्ट को भी हम कर सकते हैं, इसी तरह से हम इस शाफ्ट को भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले कॉपी कमांड पे इस सब को मैं कॉपी कर लूँगा, जो मुझे मूव करना है ये सारा कॉपी मैं कर लूँगा। तो कॉपी करने के बाद एंटर मैंने किया, एंटर के बाद मुझे बेस पॉइंट बताता है, तो बेस पॉइंट मैं ये ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ की ओर इस जगह पे फिट कर रहा हूँ। अब फिर एंटर डीएक्टिवेट करने के लिए अब इसको भी मैं रोटेट करूँगा जैसे मैंने उसको रोटेट किया। तो मैं रोटेट कमांड पे जाके इसको मैं हाईलाइट करूँगा, रोटेट कमांड को पिक करके ये सारा हाईलाइट मुझे करना है। तो फिर मुझे इसको बेस पॉइंट बताना है कहाँ से हमने रोटेट करना है। तो फिर पहले एंटर मैंने किया, उसके बाद इसको रोटेट, तो फिर ये बेस पॉइंट में ले रहा हूँ, फिर एंटर। तो देख लीजिए इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं इसको पिन दिखाऊंगा। तो पिन हमारा जो है दैट इज़ नकल पिन। तो ये नकल पिन का जो डाया है दैट इज़ 50 और इसका जो हेड है वो 70 mm उसका डायमेंशन है और इसकी जो थिकनेस है, हेड की थिकनेस जो है दैट इज़ 12 mm। तो चलिए पहले हम इस ब्लू कलर वाले को हम ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए मैं फिर से वापस जाऊँगा अपने ड्राइंग पे। तो हम पहले यहाँ से इस लाइन को ऑफसेट करते हैं। ये वाली जो लाइन है इसको 25 ऑफसेट, तो मैं ऑफसेट कमांड में जा रहा हूँ। तो फिर थ्रू पे क्लिक मैं कर रहा हूँ। इस लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा 25 यहाँ की ओर, फिर एंटर। फिर इस लाइन को मैं 25 यहाँ की ओर मैं ऑफसेट कर रहा हूँ, फिर एंटर। अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया है पिन, नकल पिन। अब यहाँ से हम इसका हेड बनाएंगे। तो हेड के लिए मैं फिर लाइन कमांड पे मैं जा रहा हूँ। लाइन कमांड पिक करने के बाद यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे कर्सर को रख के यहाँ की ओर मैं ले रहा हूँ 35, क्योंकि 70 उसका हेड है तो मैं 35 उसका ले रहा हूँ। हेड की हाइट जो है 12 है, एंटर। फिर यहाँ की ओर 70 mm है, एंटर, फिर 12 एंटर, तो फिर डबल एंटर। सो इस तरह से यहाँ से मेरा हेड हो गया। तो हेड के ऊपर अगर आप देखेंगे ड्राइंग में यहाँ पे इसका लगा है कॉलर। तो हम यहाँ पे कॉलर, तो कॉलर की भी जो डायमीटर है वो 70 mm है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो है 20 mm। तो कॉलर हम इसके ऊपर नकल पिन के ऊपर हम कॉलर डालेंगे। तो उसके लिए मैं ड्राइंग पे वापस जा रहा हूँ। तो फिर हम लाइन कमांड में जाएंगे, यहाँ से पॉइंट रख के यहाँ की ओर मैं 35 ले रहा हूँ, फिर से तो ऊपर की ओर 20, क्योंकि उसकी जो हाइट है 20 है, 70 उसका जो डाया है 70 और 20 नीचे की ओर, एंटर, डबल एंटर यहाँ पे। तो इस तरह से इसका जो कॉलर भी ऊपर में आ गया। अब देख लीजिए इसके कॉलर के इस लाइन को, सेंटर लाइन, पिन की सेंटर लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये लाइन कमांड से ही मैं फ़िलहाल सारा कर रहा हूँ। ये मैंने इसका एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप यहाँ पे जो देखेंगे, ये जो पिन का जो होल है, कॉलर में होल है जिसमें हमने टेपर पिन जाएगी, उसका जो रेडियस है दैट इज़ 3 mm, यानी कि डाया इसका 6 है, लेकिन जो इसकी जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो 6 mm इसका सेंटर है। तो वो पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लाइन ऑफसेट कमांड का यूज़ करूँगा। तो फिर थ्रू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इस लाइन को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ 6 mm, तो 6, फिर एंटर। तो ये मेरा सेंटर निकला उसका। फिर डबल एंटर ताकि डीएक्टिवेट कर लूँ कमांड को। फिर यहाँ से मैं सर्कल पे क्लिक कर रहा हूँ, सर्कल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो सर्कल पे सेंटर एंड डायमीटर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं
क्लिक करूँगा, फिर उसका जो डाया है दैट इज़ 6 mm, तो फिर एंटर। सो इस तरह से ये सारा मेरा फ्रंट व्यू मेरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अनवांटेड है मैं उन सब को रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं ट्रिम पे जा रहा हूँ, ट्रिम पे मैंने ट्रिम को पिक किया। सो ये सारी लाइंस फुल हाफ इन सेक्शन है मेरा, तो ये सारी जो लाइंस हैं मैं ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ से मैंने ये ट्रिम ऑफ लाइंस किए हैं। अब ये लाइन भी मुझे नहीं चाहिए, ट्रिम ऑफ करनी है मुझे, तो ये लाइन भी मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। तो फिर एंटर, ताकि ये सारा रहे वहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए जो ये आई साइड है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो क्लियरेंस है इसकी, आप देख रहे हैं येलो इससे थोड़ा दूर है, 4 mm इसकी दूरी है। तो ये क्लियरेंस मुझे देनी है, आई एंड को क्लियरेंस देनी है, तो मैं ये क्लियरेंस दूंगा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं ऑफसेट पे जा रहा हूँ, फिर थ्रू पे क्लिक कर रहा हूँ और इस लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा, ये वाली लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा 4 mm, फिर एंटर। तो इस तरह से ये भी ऑफसेट हुआ मेरा, जो मेरा फिर डबल एंटर मार के ये डीएक्टिवेट करेंगे। तो इस तरह से मेरी जो सेक्शनल फ्रंट व्यू है कंप्लीट हो गई। तो अब इसमें जो हम साइड व्यू बनाएंगे वो राइट हैंड साइड व्यू है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में इसकी जो व्यू है लेफ़्ट साइड में ड्रॉ करेंगे। सो अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन कमांड पे जाऊँगा और इस लाइन, इस सेंट्रल पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ की ओर। तो फिर मैंने ऑफ किया, तो अब यहाँ पे सेंटर लाइन, फिर से एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं रख के एक सेंटर लाइन फिर ड्रॉ करता हूँ, जो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पे। अब देख लीजिए जब हम यहाँ से देख रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हैं तो हमें जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अब जब यहाँ से हम देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का हमें स्क्वायर एक दिख रहा है बाहर से, और फिर हेड, क्योंकि ये राउंड हेड्स है, ये राउंड ये भी पूरा दिखेगा और ये भी पूरा का पूरा दिखेगा। लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें, क्योंकि इसकी पिन, टेपर पिन अंदर है, तो वो टेपर बिल्कुल टेपर जैसी दिखेगी जैसे यहाँ पे डायमेंशंस है। प्लस ये जो है इसका जो फोक स्ट्रैप है, तो फोक स्ट्रैप का ये जो है ऑक्टागोनल है, तो यहाँ पे एक ऑक्टागन दिखेगा और यहाँ से एक जो शैफ्ट है, शैफ्ट दिखेगा। तो आप दिमाग में रख दीजिए, और ये सारा जो दिखेगा ये स्क्वायर में दिखेगा, और इसके जो डायमेंशंस हैं 30 + 30 और बीच का 60 है, दैट्स 120। तो 120 का ये एक स्क्वायर दिखेगा यहाँ से हमें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं हम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लाइन कमांड में जाऊँगा। लाइन कमांड में जाके यहाँ से हम इन सब पॉइंट्स को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको प्रोड्यूस करना है, एंटर, फिर एंटर। सो इन सब पॉइंट्स को मैं प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स हम प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका सेंटर पॉइंट भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब प्रोड्यूस करने के बाद मैंने आपको कहा ये एक स्क्वायर बन रहा, तो दैट इज़ 120 × 120। तो मैं यहाँ से एक लाइन कमांड में फिर से जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर लाइन पे यहाँ की ओर जा रहा हूँ मैं। तो 120 का हाफ दैट इज़ 60, तो 60, फिर एंटर। फिर ऊपर की ओर मैं यहाँ तक ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मुझे जाएगा, दैट इज़ 60, एंटर। फिर यहाँ की ओर 120 एंटर। फिर नीचे की ओर 120 एंटर। फिर यहाँ की ओर 120, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, एंटर। फिर यहाँ की ओर 60 एंटर। तो एक मेरा स्क्वायर बन गया, डबल एंटर में करके एक स्क्वायर बन गया। तो ये स्क्वायर हमारा आ गया। बीच में मैंने कहा शाफ्ट, इसको जो राउंड है वो देख लीजिए, उसका जो डाया है दैट इज़ 50 शाफ्ट का। तो बीच में इसका सर्कल दिखेगा और फिर इसका सर्कल दिखेगा, जो जब यहाँ ये होगा इसका डाया है 60। तो ये दो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले। सो 50 यहाँ पे सेंटर पे रख के, तो मैं सर्कल कमांड पे जा रहा हूँ, वहाँ पे सेंटर एंड डायमीटर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके 50 इसका डाया है, तो 50 एंटर। 60 इसका, 60
एंटर। सो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा ये ऑक्टागन है, जब हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये ऑक्टागनल है, तो हम एक ऑक्टागन ड्रॉ करेंगे, इंस्क्राइब करेंगे, सर्कल में हम ऑक्टागन इंस्क्राइब करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे हमने करना हो। हम यहाँ पे जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में चले गए, वहाँ पे पॉलीगन्स हैं, तो पॉलीगन्स में क्लिक करके यहाँ पे आप कह रहे हैं पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो हमारा ऑक्टागन है तो हम 8 एंटर कर लेंगे, फिर एंटर, तो हमारा ऑक्टागन आ गया। यहाँ पे रखेंगे, आप कह रहे हैं इंस्क्राइब इन सर्कल, तो इंस्क्राइब मुझे सर्कल में वो करना है, तो एंटर। तो इस तरह से देख लीजिए हमने इंस्क्राइब किया है, ऑक्टागन को हमने इंस्क्राइब किया है। अब जब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, ड्राइंग को जब हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये सारा जो हमारा है ये हिडन अंदर से दिखेगा। तो ये पिन भी हमें जो है, पिन भी हमारी हिडन दिखेगी, तो हम पिन को ड्रॉ करते हैं सेंटर में, और इसके जो हेड्स हैं, हेड्स को हम ड्रॉ करेंगे, जो हमारा पूरा का पूरा सेम दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं, तो मैं कॉपी कमांड में जाऊँगा, कॉपी कमांड में मैं गया, कॉपी मैंने ये मुझे कॉपी करना है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं इन सब को मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो फिर एंटर, फिर इसका बेस पॉइंट एक ले रहा हूँ, ये वाला बेस पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे इसको फिक्स कर रहा हूँ, फिर एंटर। सो मैंने कॉपी किया इसको, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे ले जाऊँगा, तो फिर मैं कॉपी कमांड पे जा रहा हूँ, कॉपी कमांड पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब जो चीज़ें मुझे कॉपी करनी है उन सबको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कमांड है, इजी हो जाता है इससे काम करना। फिर एंटर, तो ये मैं बेस पॉइंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके एंटर कर रहा हूँ। तो ये सारा मैंने किया, लेकिन जो ये सर्कल है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये साइड व्यू में मुझे सर्कल नहीं दिखेगा, ये साइड व्यू में मुझे एक टेपर्ड पिन में दिख रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना, मैं इसको डिलीट कर लूँगा, ये वाले को डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक टेपर पिन हमने लेनी है, और बीच में हमारा जो ये लाइंस हैं, ये लाइंस, तो ये लाइंस भी हमने दिखानी है, तो मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन ये सब हमारी डॉटेड दिखेगी, तो इसीलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जो ये लाइंस हैं डॉटेड लाइंस में, डॉटेड लाइंस यहाँ से ले रहा हूँ। तो मैं इस लाइन कमांड को पिक कर रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ तक डॉटेड, फिर एंटर, फिर इसी तरह डबल एंटर करके इस पॉइंट को भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एंटर। सो अब यहाँ पे जो बीच में जो पिन है, तो पिन को भी मुझे लेना है, तो मैं पिन को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कमांड का इस्तेमाल करके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को मैंने कॉपी करना है, तो फिर एंटर। बेस पॉइंट ये मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर एंटर। सो इस तरह से मेरा ये सारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ पिन देना बाकी है, तो देख लीजिए पिन को जूम इन करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम करेंगे पिन को, क्योंकि ये टेपर्ड हमने दिखानी है। लाइन कमांड में चला गया, यहाँ पे मैं इसका जो 3 mm में ऊपर की ओर जा रहा हूँ, 3 mm, एंटर। देख लीजिए इस तरह से हमारा ये जो टेपर्ड है, ये टेपर्ड आ गया। अब हम क्लीनिंग वर्क सारा जो हमने क्लीन करना है, तो हम क्लीनिंग वर्क कर लेंगे। तो मैं ट्रिम कमांड पे जा रहा हूँ और ये सारा ट्रिम ऑफ कर रहा हूँ, जो भी इसमें एक्स्ट्रा लाइन्स। देख लीजिए हमने ये सारा कंप्लीट हमने किया है। अब हम डायमेंशनिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायमेंशनिंग में जा रहा हूँ, वहाँ पे लीनियर डायमेंशंस को पिक कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ से यहाँ तक जो थी दैट वाज 200, तो मैं 200 दे रहा हूँ, एंटर। फिर ये इसका डायमेंशन लगा। अब यहाँ से यहाँ तक दैट वाज 140, तो फिर मैं फिर एंटर करूँगा। फिर इस पॉइंट से 140 दैट वाज 140, फिर एंटर। सो इसका 140। सो इसी तरह से जो हमारा बीच का था, इसका पिन का नकल पिन का दैट वाज 50, सो एंटर। तो इस पॉइंट से
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दैट इज 50। सो इसी तरह से ये 60 है, फिर एंटर करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 60 है। एंड रेडियस वाले डायमेंशंस, एंगुलर डायमेंशंस, रेडियस डायमेंशंस में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाले रेडियस का हाईलाइट यहाँ पे किया 30, फिर एंटर, यहाँ पे इसका 60, फिर एंटर, और यहाँ पे इसका 19.349। इस तरह से हमारी सारी डायमेंशन जो मेजर डायमेंशंस थी, हमने मेजर डायमेंशंस दे दिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको हैशिंग करनी है। तो हैशिंग के लिए मैं हैश में चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो मैं ये पैटर्न एक चूज़ कर रहा हूँ, ये वाला पैटर्न। तो कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके, यहाँ पे इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पे जैसे मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ इसका, तो आपने यहाँ पे जाना, सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना सेंटर में जाके, सब जगह पे, क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं एक ही से हैश कर रहा हूँ। तो ये सारा ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो गया, तो फिर एंटर करना। सो ये इस ऑब्जेक्ट पे हमने हैशिंग की। अब ये वाले आई एंड पे हम कर लेंगे, तो फिर मैं हैशिंग में चला जाऊँगा। अब इसका कलर में यहाँ पे चेंज कर लूँगा, तो कलर में यहाँ पे येलो कर लूँगा। सो यहाँ पे जाके बीच में जाके क्लिक करना है, और इस तरह से हैशिंग हम करते हैं। सो ये तो हमने इसका कर दिया, फिर एंटर हमने करना है। सो ये कलर हम यहाँ से भी, क्योंकि जब हम अब पिन को देखेंगे तो पिन को ऊपर मैं हैश पे फिर चला गया, पिन पे मैं ब्लू कलर डाल रहा हूँ। तो ब्लू डाल रहा हूँ मैं, ये पिन है, बीच में लिया कर्सर को, लेफ्ट की माउस की दबाई, तो फिर एंटर। तो अब इस पे इसके बाद कॉलर पे मैं करूँगा। तो कॉलर पे करने के लिए मैं कलर चेंज कर लूँगा, तो इसका मैं पिंक कर रहा हूँ। तो कॉलर पे मैं पिंक कलर। सो यहाँ से भी मैं अब इसको वाइट कलर यूज़ कर लेंगे। सो देख लीजिए, इस तरह से हमारी जो डायग्राम है वो सारी की सारी रेडी हो गई हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा मिला तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे भी मेरे साथ देखते रहिए, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से वीडियो दिखाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।